अभी बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही हैं कि बच्चे के नेम में हम सुधार कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चे के नेम में सुधार करने की बात आती है, दो तरह के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि बच्चे का जो भी आईडीज है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे उसका स्कूल के सर्टिफिकेट है, या फिर बच्चे की उम्र छोटी है, सिर्फ आधार कार्ड ही बना है या बर्थ सर्टिफिकेट बना है, तो उस केस में तो नेम चेंज वाली चीज है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि लाइक बच्चे के आधार में नाम सही है, लेकिन जो उसका स्कूल का रिकॉर्ड है उसमें नाम में कुछ गलत है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन अब स्कूल वाले उनसे बोलते हैं कि आप इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के आइए। ठीक है, अब गैजेट नोटिफिकेशन के लिए जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से अधिक उम्र का है तो उसको पुराने नाम यानी गलत नाम वाली 2 आईडीज चाहिए होती है, और माइनर के केस में सिर्फ 1 आईडी की जरूरत रहती है। अब क्योंकि बच्चा है और उसके पास 1 आईडी जो आधार है वो ऑलरेडी सही है, तो नेम चेंज का तो वो बनवा नहीं सकता। अब स्कूल वाले बोल रहे हैं गैजेट चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में माइनर का एक गैजेट नोटिफिकेशन बनता है उसके मदर या फादर की तरफ से, जिसमें उसका सही आधार ही यूज होता है, और उसके एक स्कूल का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, जो भी उसके स्कूल का रिकॉर्ड है, उसका गैजेट बनता है। डिक्लेरेशन आती है फादर या मदर की तरफ से कि जो माइनर बच्चा है, स्पेशली उसका एज भी मेंशन किया जाता है कि उसके स्कूल रिकॉर्ड्स में जो नाम है वो गलत चल रहा है, जबकि बच्चे का सही नाम ये है। इस फॉर्मेट में गैजेट पब्लिश होता है। उस गैजेट को पब्लिश करवा करके जब आप बच्चे के स्कूल में दे देते हो, तो जो उसका नाम आधार में चल रहा है वही नाम उसके स्कूल रिकॉर्ड में स्कूल वाले कर देते हैं। ठीक है, पहला केस तो ये है। अब इस गैजेट को बनवाने का प्रोसेस अलग रहने वाला है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें बच्चे का आधार सही नाम वाला, बच्चे के स्कूल का रिकॉर्ड कोई भी जिसमें गलत नाम है, प्लस 2 आईडी लगेंगी, या तो फादर की या मदर की, और जो वही एफिडेविट बनेगा करेक्शन वाला। फिर न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगी, ऐड निकलने के बाद इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस लगेगी वो 1400 रुपए की लगेगी। और फिर गैजेट की फाइल सीडी वगैरह बनने के बाद दिल्ली जो गैजेट ऑफिस वहां पे फाइल जमा होती है। अगर दिल्ली के आसपास हो तो फाइल को खुद से जमा करवा देना, अगर दूर से हो तो फाइल को वाया पोस्ट या कुरियर से भेज सकते हो, लेकिन उसमें आप ट्रैक कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो तो हम ऑप्शन रेकमेंड नहीं करते हैं। और जैसे ही फाइल आपकी जमा होती है, खुद से अगर जाते हो 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाता है। अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो 1.5 से 2 महीना मिनिमम मान करके चलो। कई बार अगर कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, तो 3-3, 4-4 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। ओके, ये प्रोसेस हो गया। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं। आधार में भी गलत, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी गलत है, और स्कूल में भी गलत है, या फिर सिर्फ आधार ही बना है, आधार में गलत है। ठीक है, अब इन सब केसेस के लिए नेम चेंज का बनेगा, क्योंकि अब नेम चेंज है क्योंकि उसके आधार में भी गलत है। तो हमें क्या है, बच्चा है क्योंकि माइनर 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, अगर वो 17 साल का भी है तो सेम प्रोसेस ही फॉलो होने वाला है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो 4-5 साल का वो तो ज्यादा छोटा है, कोई 16-17 साल का, उसके लिए नियम अलग होगा। नहीं, 18 से कम के लिए सब वो माइनर होते हैं, सबके लिए नियम सेम है। उसमें गलत नेम का बच्चे का 1 आईडी चाहिए और 2 आईडी पेरेंट्स की चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सही नाम पे ही होंगे पेरेंट्स का ना, आधार और पैन फादर का, और बच्चे का 1 आईडी गलत नाम का। उसके बाद अगेन मैटर रेडी होगा, फिर एफिडेविट बनेगा, उसको नोटराइज करवाना रहता है। अगर कोई सरनेम ऐसा आप ले रहे हो जो पेरेंट्स यूज नहीं करते हैं, उस केस में एसडीएम या तहसीलदार, जिसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। उसके बाद में फिर न्यूज़पेपर में ऐड निकालनी होती है। जिस भी स्टेट से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपके एरिया में आने वाला कोई सा भी एक न्यूज़पेपर, 2 की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं सब बोलते हैं कि हमने देखा है, हमने पढ़ा है, 2 न्यूज़पेपर चाहिए होता है गैजेट के लिए। जी नहीं, सिर्फ एक ही चाहिए, वो हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई सा भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, बस जो ऐड का मैटर है वो इंग्लिश में होना चाहिए, और एफिडेविट का मैटर भी हम इंग्लिश में रखेंगे, ताकि जो भी बच्चे का नेम है, पेरेंट्स का नेम, एड्रेस, सबको अच्छे से जो स्पेलिंग वहां पे हो, ताकि कोई भी मिसमैच ना हो, ना, क्योंकि गैजेट भी आपका इंग्लिश में ही छप करके आने वाला है। फिर ये सब चीज करने के बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस इस केस में कटेगी 1700 रुपए की, पहले वाले केस में 1400 की, इस वाले केस में 1700 की कटेगी। फीस कटेगी पेरेंट्स के नाम के ऊपर ही। फिर इसके बाद आपने सीडी बनानी है। सीडी में क्या होता है, एमएस वर्ड का एक फॉर्मेट होता है, फाइल होती है, उसको पीडीएफ नहीं बनाना होता है। एग्जैक्टली वही मैटर जो आप गैजेट में छपवाना चाहते हैं वही अपने सीडी में डालना होता है, और 2 विटनेसेस के साइन करवाने होते हैं। वो पहले वाले प्रोसेस में भी करवाने होंगे, इस वाले में भी करवाने होंगे। ठीक, अब 2 विटनेसेस आपके आस पड़ोसी, नेबर, दोस्त, मित्र कोई भी हो सकते हैं। उनका कोई आईडी नहीं लगाना है, जस्ट उनका सिग्नेचर, डिटेल, उनका मोबाइल नंबर डालना है, और जो ऊपर मैटर लिखा रहेगा वो भी एग्जैक्ट वही मैटर चाहिए जो आप गैजेट में पब्लिश करवाने वाले हो। वही मैटर आपका सीडी में जाएगा, लेकिन वो एमएस वर्ड फॉर्मेट में ही जाएगा। पीडीएफ में डालोगे रिजेक्ट हो जाएगी फाइल आपकी। ठीक है, और वो सीडी में ही डालना है, डीवीडी या पेन ड्राइव नहीं चलेगी, सीडी ही चाहिए। ठीक, अब सीडी का ना एक सवाल आता है ना कि सीडी भाई आज के टाइम में सीडी क्यों चलती है। देखिए,
आज भी सीडी का यूज होता है, क्योंकि सीडी ऐसा है कि एक बार जो आप चीज आप सीडी में डाल देते हो उसको ना तो आप एडिट कर सकते हो ना आप उसको डिलीट कर सकते हो। मीन्स जो ये गजट का डॉक्यूमेंट है मेन, इसको कोई भी मॉडिफाई, कोई भी एडिट या कुछ भी इसमें छेड़खानी ना कर सके, ये आपका रिकॉर्ड में सेव होता है डिपार्टमेंट के अंदर, इसलिए वहां पे सीडी दी जाती है। फिर सीडी के साथ आपने एक सीडी सर्टिफिकेट बनाना होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, आप ये सर्टिफाई करते हो कि जो मैटर सीडी में डाला है और जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए हैं वो दोनों सेम है, इनमें कोई मिसमैच होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट खुद होने वाला है। और ये जो सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे गवर्नमेंट फीस अपने टॉप पे लगा ली, रिक्वेस्ट लेटर लगा लिया, 2 विटनेसेस वाले पेज लगा लिए, सीडी लगा दी, सीडी के नीचे सीडी सर्टिफिकेट लगा दिया, एफिडेविट साथ में लगा दिया, न्यूज़पेपर लगा दिया, 2 आईडीज फादर की सेल्फ अटेस्ट करके और बच्चे की आईडी वो लगा दी साथ में। इतना सब करने के बाद, इस सीक्वेंस में लगाने के बाद आपकी गैजेट की फाइल वो रेडी है फॉर द सबमिशन। अगेन जो कि मैंने जैसे पहले बताया, अगर दिल्ली के आसपास से हो तो खुद से जाकर के जमा करवा दो। जमा करवाने के लिए आपको सुबह में 8:30 बजे वहां पे पहुंचना है, क्योंकि वहां पे टोकन सिस्टम है, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आते हैं, पूरे इंडिया में एक ही गैजेट का ऑफिस है। आपने टोकन उठाया और जैसे ही आपका नंबर 10 बजे ऑफिस ओपन होगा तो टोकन के हिसाब से आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, वहां पे फाइल आपकी जमा होगी। 3, 4, 5 घंटे जो भी है, 3, 4 घंटे, क्योंकि जितना जल्दी जाओगे जितना जल्दी वाला टोकन आपको मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे, हॉलीडे वाले दिन में मत जाना, अगर कोई गेस्टेड हॉलीडे तो भी आप अवॉइड करना, मंडे टू फ्राइडे, और वहां पे जाकर सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद क्या है कि आपको जस्ट वेट करना है, मतलब 3rd 4th वीक से आप स्टार्ट कर सकते हो चेक करना। चेक कैसे करना है, egazette.gov.in के ऊपर जाकर के आप वहां पे सर्च करोगे। हर सैटरडे को 10 बजे गैजेट अपलोड होता है, जिसको डाउनलोड करके सर्च करना होता है आपने अपना नेम। जब आपका आ गया उसका फर्स्ट पेज, और जिस पेज पे आपका रहेगा उसका प्रिंट निकाल लेना, फिर उसको सेट्स बना करके यूज करो। आधार में, स्कूल में, जहां भी नाम चेंज करवाना बच्चे का करवा लो। ठीक, अब एक सवाल ये आता है कि जो चीजें मैंने बताई, नॉर्मल आदमी के लिए खुद से सारी फाइलों की ड्राफ्टिंग करना, एफिडेविट का मैटर रेडी करना मुश्किल है, तो वो कहाँ से करवाएं? आप अपने लोकल एरिया में किसी भी लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो बचना चाहिए आपको। और पूरी की पूरी फाइल पे आपके साइन होंगे, तो कोई ऑनलाइन में अगर ये सभी स्टेप्स को फॉलो करके आपकी फाइल रेडी करवा रहा है, मीन्स वो जेन्युइन होगा, आप उससे काम करवा सकते हो। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि 5,500, 6,500, 7,500 दे दो, साइन भी हम खुद ही करवा लेंगे, डिजिटल साइन करवा लेंगे, आज तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सबमिशन हम ऐसे वो ऐसा है ना, बहुत सारी चीजें या डॉक्यूमेंट्स कम है तो भी बोलते हैं कि हम करवा देंगे। तो बहुत सारे केसेस में स्कैम्स हो रहे हैं लोगों के साथ। स्टार्टिंग में आपको बोला था 1,000 2,000 डालो, बाद में और डालो ऑर्डर, तो उन चीज़ों से आपने बचना है। तो लोकल में कोई अगर लॉयर मिलता है तो वहां से करवाइए जिस बंदे ने करा और उसका गैजेट पब्लिश हुआ हो। ठीक है, अगर ऑनलाइन में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, वैसे ही वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए सभी स्टेप्स को मैंने आपको गाइड कर दिया है ना, जो मैटर वगैरह आप गैजेट में देख करके सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। फिर भी अगर कोई ऑप्शन ना मिले, कुछ कंसल्ट करना चाहते हो, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो में, तो उस पर मैसेज करके जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके आप मेरे से भी बात करके कुछ भी चीजें आप कंसल्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जो बच्चे को नाम को लेकर के जितनी भी तरह की आपकी क्वेरी सभी को सॉल्व कर दिया होगा मैंने। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन बच जाता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।